हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंजलि है। शादी को सिर्फ 1 साल हुआ था, पर मेरे पति कबीर की दुनिया ऑफिस, मीटिंग और मोबाइल तक ही सीमित चुकी थी। मैंने लाख बार कोशिश की, लेकिन मैंने महसूस किया कि मेरी बातें उसके कानों तक पहुंचती ही नहीं। और वहीं हमारे नए पड़ोसी आए, अंकित। लंबा कट, चौड़े कंधे। वो जिस तरह सामने से गुजरता, मेरी सास तक वह कह देती, अरे बहू, क्या बांका लड़का है। मुझे हर बार हंसी आती थी, पर दिल की धड़कन उस हंसी से कहीं तेज हो जाती। एक दिन मेरा पति बाहर गया था। मैं छत पर कपड़े सुखा रही थी। तेज हवा चली और मेरी साड़ी की पल्लू हवा में उड़कर रस्सी से निकल गई। मैंने पकड़ने की कोशिश की, पर वो नीचे सामने वाले आंगन में गिर गई। अगले ही दिन एक गहरी आवाज़ आई, लगता है किसी का पल्लू काबू में नहीं रहा। मैं नीचे झांकी तो देखा, अंकित मेरी साड़ी उठाकर खड़ा था। उसकी नज़रें सीधे मेरी आंखों में थी, बिना झिझक, बिना झपकी। मैं एक पल के लिए चुप हो रह गई, फिर बोली, वो हवा तेज थी। वह मुस्कुराया, हाँ, पर किसी किसी का दिल भी तेज धड़क रहा है शायद। मेरे गाल लाल हो गए। मैं नीचे आई और उससे साड़ी लेने लगी। जैसे ही मैंने पकड़ी, उसने पकड़ थोड़ी देर से छोड़ी, जैसे वो मेरी उंगलियों की गर्माहट सोखना चाहता हो। उस शाम मैं कमरे में अकेली बैठी थी और उस छू जाने वाले पल की याद बार बार हथेलियों में चुभ रही थी। अगले दिन मैंने सुना कि अंकित के घर पर कोई नहीं था। वो अकेला रह गया था। अंदर कुछ उबल रहा था मेरे, जैसे कोई कह रहा हो, आज अपनी उदासी को थोड़ा खुलकर जी ले। मैं उसके घर गई। बहाना था एक बर्तन वापस करना। दरवाज़ा उसने खोला। वो आज टी शर्ट में नहीं, बल्कि सिर्फ खुशबू में लिपटा हुआ लगा। उसकी नज़रें नीचे तक उतरी, धीरे धीरे ऊपर लौट आई, और उस नज़र में वह सब था जो एक औरत तुरंत समझ जाती है। उसने पूछा, चाय पियोगी या कुछ और मीठा? मैंने जवाब दिया, मीठा, पर इतना नहीं कि शर्म आ जाए। वह पास आया, इतना पास कि उसकी सांस मेरे कानों में रहस्य बनने लगी। शर्म तो तब आएगी, वह धीमे से बोला, जब पाप का एहसास होगा। और मैं एक सेकंड के लिए भी उससे दूर होना नहीं चाहती थी। इतने में किसी ने गेट पर जोर से दस्तक दी। मैं चौंक गई। दिल ऐसा लगा जैसे किसी ने पकड़कर झटका दिया हो। अंकित खिड़की से देखा है और बोला, आपके पति आ गए हैं। मेरे कदम लड़खड़ाए, पर उसकी नज़र में अब भी वो मुस्कुराहट थी। कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। उसने धीमे से कहा, बस शुरू हुई है। मैं तेज कदमों से बाहर निकली, पर मेरे अंदर एक दरवाज़ा खुल चुका था, जो शायद बंद होने वाला नहीं था। अगर आप चाहें, मैं इस कहानी का पार्ट 2 और भी गर्म और ज़्यादा तनाव और नज़दीकियों के साथ लिख दूँ। बस एक लाइन में कहिए, कंटिन्यू, और कहानी वहीं से शुरू करूँगा जहाँ दरवाज़ा खुला रह गया था।
क्या हम यह पाप और आगे तक ले जाए? धन्यवाद।